6-0 का वार भारत के आसाम पर सवार है। एशिया कप 2025 मोदी सरकार की हठधर्मी की नजर हो गया। मोदी सरकार जंग में शिकस्त के बाद खेल में नफरत की सियासत ले आई। हाथ न मिलाने से शुरू होने वाला तनाज़ा ट्रॉफी ना लेने पर खत्म हुआ। मुंतज़मीन एशिया कप की ट्रॉफी ग्राउंड से वापस ले गए। भारतीय खिलाड़ी देखते रह गए। DGISPR का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम काम कर रहा है। तमाम अशारिये बशमूल तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। अगर रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मराहत और तनख्वाहें कैसे देगी? सरकार ने अगर तनख्वाह देनी है तो टैक्स लेने हैं। अगर आपके लोगों के मसाइल है तो सिस्टम में आए और बात करें। आज़ाद कश्मीर के 30% से ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी करते हैं। एहतजाज हक है मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है। DGISPR की 15 सितंबर को पलंदरी में मुख्तलिफ जामियात के तलबा असातिज़ा के सवालों के जवाब के चंद हिस्सों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अवामी एक्शन कमेटी की तोड़फोड़ की सियासत से मुतालिक तलबा के सवाल पर DGISPR ने कहा था कि तनकीद और एहतजाज हक है, लेकिन आदम इस्तेहकाम पैदा करने की कीमत पर नहीं। जिन लोगों ने आटा बिजली सस्ती करवाई वो आगे लोगों तक पहुँचाएँ। कई सतह पर बातचीत से मसले हल होंगे। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मसाइल और उनके हल मुश्तरका है। अगर आप एहतजाज बंद करके मोहब्बत और अमन के साथ बुलाएं तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लोग आएंगे। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले का ताल्लुक भी कश्मीर से था। फ़ौज में कई अफसरान और जवान कश्मीरी हैं। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। कश्मीर फल लगाकर पूरे खित्ते को फल फराहम कर सकता है। कश्मीर तो देने वाला हाथ बनेगा। कश्मीरियों के हर मसले को हल कर सकते हैं। मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अमन रैली पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारकुनों ने हमला किया। 11 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बटल में अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों ने एम्बुलेंस को रोक लिया, जिससे एम्बुलेंस में मरीज जाम बहक हुआ। अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों ने गुलेलों और हथियारों से पुलिस पर भी हमला कर दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुसल्लह कारकुनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को अदालती काम से रोकने का अदालती हुक्म मुअत्तल कर दिया है, जिसके बाद जस्टिस तारिक जहांगीरी को हाई कोर्ट जजेस के ड्यूटी रोस्टर में शामिल कर लिया गया। जस्टिस तारिक जहांगीरी के कल के सिंगल और डिवीजन बेंच के केसेस की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। जस्टिस तारिक जहांगीरी का जस्टिस अमन रफत इम्तियाज़ के साथ डिवीजन बेंच भी बहाल कर दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद के केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के बावजूद रेड पिटिशन पर नंबर कैसे लग गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी कि किसी जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस जहांगीरी के वकील मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ अपनाया कि हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी है और जज को रोकना इंसाफ का कत्ल है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में पहली बार किसी जज को खिलाफ कानून अदालती काम से रोका गया। उन्होंने मजीद कहा कि हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा असूलों और मलिक असद अली केस के बरक्स है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि मलिक असद अली केस के मुताबिक जज के खिलाफ को वारंट हो सकता है मगर अबूरी हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने भी मुकदमे में फरीक बनने की दरख्वास्त दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने एक बार फिर मुखालफिन को आड़े हाथों ले लिया है। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि आपके पास हर चीज़ का हल कशकोल लेकर खड़े हो जाना है। मांगने वाला सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। पंजाब नहरें निकालने की बात करे तो तकलीफ होती है। पानी चोरी नहीं करना था, चोलिस्तान की ज़मीन को आबाद करना था। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? उस वक्त आपको सियासत याद आ जाती है। पंजाब का अपना पानी है, वो पंजाब के अवाम की, पंजाब के किसानों की, पंजाब के खेतों की अमानत है। अगर मैं वहां पर नहरें निकालना चाहूं तो आपको क्या एतराज है? अगर आप कोई काम करें सिंध में तो मरियम को खुशी होती है, कोई काम करो तो सही। खुशी होती है पंजाबियों को भी और पंजाब के अवाम को भी, मरियम को भी खुशी होती है, लेकिन कुछ कर लो ना। जब बिलों में मैंने 50 अरब की रिलीफ पंजाब के अवाम को दी बिजली के बिलों में, तो IMF को जा के मेरी शिकायतें लगा रहे थे। तनकीद किस बात की जा रही है? आलमी दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे? फिर मुझे अफसोस से यह कहना पड़ता है कि आपके पास हर चीज का सलूशन जो है वो क्या कशकौल लेके लोगों के सामने खड़े हो जाना है? पाकिस्तान कब तक भीख मंगों की तरह यूं झोली फैला के खड़ा रहेगा? तो ये मांगने वाला सिलसिला बंद होना चाहिए। ये पूछती हूं कि सबको NFC शेयर के तहत एक जैसा पैसा मिलता है, वो पैसे आपको भी मिलते हैं, आप कहां लगाते हैं? और हर चीज का इलाज BISP नहीं है। BISP 10,000 रुपया देती है, मरियम नवाज ने इंशाअल्लाह ताला 10-10 लाख रुपया देना है।
हुकूमत सिंध ने दिसंबर में EV टैक्सी मुतारिफ करवाने का फैसला किया है। सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध पाकिस्तान में पहली बार अपनी टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो मनसूबे में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। इब्तदाई मरहले में आने वाली टैक्सियों में ख़वातीन के लिए टैक्सियाँ मखसूस की जाएंगी। ट्रांसपोर्ट मसाइल कम करने के लिए डबल डेकर बसें और मज़ीद EV बसें भी जल्द शामिल होंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग स्टेशन की तैयारी पर भी काम जारी है। ख़वातीन को महफूज और सस्ती सफरी सहूलियात फराहम करना हुकूमत सिंध का अज़्म है। मुल्क में 1 तोला सोना 4 लाख रुपए से भी महंगा हो गया। 1 तोला सोना 5,900 रुपये के इजाफे के बाद 4,03,600 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 5,058 रुपये के इजाफे के बाद 3,46,000 से ज़्यादा का हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत मॉनिटरिंग मकासद के लिए जारी नोटिस कलअदम करने का फैसला मुअत्तल कर दिया। FPR का सेक्शन 175C के तहत मॉनिटरिंग मकासद के लिए नोटिस जारी करने का इख्तियार बहाल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने मुअत्तली का हुक्म सुनाया। सिंगल बेंच ने करार दिया था कि सेक्शन 175C के तहत सिर्फ वजूहात के साथ नोटिस जारी किया जा सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान कपिल देव ने पाकिस्तान भारत तनाज़ात बातचीत से हल करने का मुतालबा कर दिया। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एक मुल्क का खिलाड़ी होने की हैसियत से अपने मुल्क के लिए एहसासात होना कुदरती बात है, जज्बात अपनी जगह, लेकिन खेल में जाकर हाथ मिलाना कोई बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान और भारत पड़ोसी हैं और उन्हें अच्छे पड़ोसी होना चाहिए। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि बातचीत की जाए। हमें बड़े भाई की हैसियत से मसाइल हल करने की कोशिश करनी चाहिए। जो हुआ उसे भूल कर बेहतर कल के लिए दोनों मुल्कों को बातचीत से मसाइल हल करने चाहिए। गवर्नर सिंध का इमरान खान टेसोरी का कहना है कि क्रिकेट का मैदान जंग का मैदान नहीं, ये खेल का मैदान है। मोदी की इंतहा पसंदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को भी इसी तरह रुस्वा किया जैसे भारतीय फोर्सेस को रुस्वा किया। खेल अमन और खुशी का पैगाम देता है। मोदी इसे अपनी गंदी जहनीत से ख़राब ना करें। कराची में गर्मी की लहर, रात ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत सितंबर के मामूल के दर्जा हरारत से 5.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का सबब बनने वाला सिस्टम 1 अक्टूबर तक बहरा अरब में आ सकता है। ये सिस्टम कितनी शिद्दत इख्तियार कर सकता है और इसके असरात पाकिस्तान की साहली पट्टी पर क्या रह सकते हैं, जानते हैं उनीबा ज़मीर शाह की इस रिपोर्ट में। एक वाज़े हवा का कम दबाव खलीज कैम्बे और मुल्हिका भारतीय गुजरात पर मौजूद है। ये मज़ीद मगरिब और शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ते हुए 1 अक्टूबर तक शुमाली बहरा अरब में दाखिल हो सकता है। इस सिस्टम के ज़ेर असर थरपारकर, उमरकोट, सजावल, मीरपुर खास और बदीन में आज से 1 अक्टूबर तक आंधी और गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान है। शहीद बेनज़ीर आबाद, नौशहरो फेरोज, हैदराबाद, जामशोरो, ठट्टा, सजावल, टंडो मोहम्मद खान, टंडो इलायार, मिटियारी और कराची में भी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश हो सकती है। आज का दिन जो है वो कराची के लिए गर्म दिन हो सकता है। ताहम कल से जो मुल्हिका इलाकों में बारिश, और जैसा कि कल कराची में भी आफ्टरनून में हल्की फुल्की बारिश के चांसेस हैं, तो उसकी वजह से आने वाले दिनों में टेम्परेचर की जो रेंज है वो इतनी ज़्यादा राइज नहीं होगा। टेम्परेचर जो है वो 37-38 तक रह सकता है, 40 को नहीं छुएगा। कराची में इसी सिस्टम की वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। समंदर में आने के बाद ये सिस्टम मगरिब और जुनूब मगरिब में बढ़ते हुए ओमान की जानिब बढ़ेगा। इस सिस्टम का समुद्री तूफान बनने का इम्कान फिलहाल नहीं है। 4 अक्टूबर के बाद सिस्टम गहरे समंदर में खत्म हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अक्टूबर में कराची में हीट वेव का खदशा मौजूद है, जबकि रवां साल मौसम सरमा में बारिशें मामूल से कम होंगी और इस साल कोई सख्त सर्दी पड़ने का इम्कान भी नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज़ ने फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी से जिना बाग तक इलेक्ट्रिक बस में सफ़र भी किया। रास्ते में खड़े तलबा और शहरियों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया। तलबा से नवाज शरीफ और अपने पोर्ट्रेट वसूल किए। मरीम नवाज़ इलेक्ट्रिक बस में सवार होकर तकरीब में पहुंची। मनसूबे के पहले मरहले में फैसलाबाद सिटी में 30 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मनसूबे से
24,000 से ज़्यादा शहरी फ़ायदा उठाएंगे। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक बस सर्विस का किराया 20 रुपये मुकर्रर किया गया है। मंडी बहाउद्दीन में HPV वैक्सीनेशन मुहिम की टीम से बदसलूकी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक महकमा सेहत की टीम HPV वैक्सीनेशन मुहिम के सिलसिले में रतवाल के मकाम में स्कूल पहुंची, जहां मुलजिम ने टीम से मुबैना तौर पर गालम गलोच की और डंडों से मारने की धमकी दी।